सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और मेरा ये प्रयास रहता है कि गोचर और ग्रह की अस्तवस्था, उदित अवस्था या और भिन्न भिन्न प्रकार के जो आपके जीवन से जुड़े हुए मामले हैं, उन बिंदुओं पर हम आपसे लगातार चर्चा में रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो आपके जीवन को सार्थक बनाएगा और आप उसका लाभ उठा करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। ऐसा मेरा प्रयास रहता है। यदि कोई कठिनाई आपके जीवन में आने वाली है तो कुछ सरल उपाय भी आपको बताए जाते हैं जो आपके जीवन को अधिक अच्छा बना सकते हैं। कारण ये है कि हम आप तक पहुंचने में हो सकता है उतना कामयाब न हो जितना बहुत सारे लोग हमारे साथी कामयाब हैं, चूँकि हम कोई हेल्पलाइन नहीं चलाते और मेरे यहाँ से कोई विज्ञापन या प्रचार भी नहीं होता, चूँकि आपके आशीर्वाद से सेवा का अवसर इतना पर्याप्त रहता है। तो इसलिए इन सारे बिंदुओं से हम बचते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आप तक जो जानकारी पहुँचे वो सार्थक और सटीक हो, तो आपको उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हमारे संस्थान का ये उद्देश्य रहता है कि यदि आपके ग्रह और गोचर आपके अनुकूल नहीं है तो आपको उपाय बताया जाता है। आप वो उपाय अगर स्वयं करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अनुकूल होगा। हमने आपसे बात की थी कि हम आपको बुध महाराज की जो वृश्चिक राशि में उदित अवस्था है उसके बारे में सभी राशियों के बारे में अलग अलग जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो उसी क्रम में हम आपसे बात करने जा रहे हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में बुध महाराज दूसरे और पंचम भाव के अधिपति देव हैं। अब आपके 7वें भाव में उदित हो रहे हैं। जब बुध का वृश्चिक राशि में उदय होगा तब आपको दोस्तों और साथी के साथ रिश्ते एवं धन से जुड़े मामलों को बहुत ध्यान से संभालना होगा। शायद आप इस बात से अपने को असहज महसूस कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या कुछ है कि जो हमें अपने मित्रों से संभलने की आवश्यकता है। होता है जीवन में जब कभी कभी ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल नहीं होते हैं तो जो हमारे दोस्त होते हैं वो भी हमारे साथ विरोधाभासी कार्य कर बैठते हैं और जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो प्रयास ये किया जाता है कि आपको सजग और सचेत किया जाए कि आप इसको लेकर के सावधान रहें। करियर की बात करें तो इन जातकों को काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और इनके माध्यम से आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो आपको ध्यान देने योग्य बात है कि एक तरफ आपसे कहा गया है कि आप अपने साथियों से सतर्क रहें और दूसरी तरफ आपके लिए यह है कि यदि आप यात्रा में जाते हैं तो उसके माध्यम से आपको धन लाभ भी हो सकता है। और जो इस राशि के जातक व्यापार करने वाले हैं, बुध उदित के दौरान बिजनेस में नए कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं और ऐसे में आपको सफलता के साथ साथ काफ़ी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक पक्ष में अगर हम विचार करें तो इस अवधि में आप पैसा कमाने के साथ साथ धन की बचत करने में भी सक्षम होंगे। निजी जीवन आपका बेहतर दिखाई दे रहा है और इसके फलस्वरूप आपके रिश्तों में खुशियाँ आएंगी और सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य जो है वो और आपका व्यक्तित्व ये दृढ़ता से भरा रहेगा। इस वजह से आप एकदम फिट दिखाई देंगे, माने स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और आपका जो रवैया है यानी आपकी जो काम करने की शैली या बात करने की शैली या मिलने जुलने का जो आपका तरीका होगा वो सकारात्मक रहेगा। मतलब सभी से आपका अच्छा व्यवहार, अच्छा संबंध रहेगा। क्योंकि अब कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हमारे जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए बुध महाराज का वृश्चिक राशि में उदित होना, अगर हम एक पहलू को छोड़ दें तो बाकी सब आपके अनुकूल है। एक जो पहला पक्ष आपके सामने आया है कि आप अपने
साथियों और इष्ट मित्रों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी नौकरी के क्षेत्र में, यात्राओं के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से आपको सब कुछ अनुकूल रहेगा और आप सुगमता के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। आपका निजी जीवन भी बेहतर रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के एक पहलू को छोड़ दें अगर, तो बाकी सब कुछ आपके अनुकूल है। तो कुल मिलाकर के ये अनुकूलता ही मानी जाएगी। लेकिन जो चीज आपके प्रतिकूल है उसके लिए एक बहुत सरल सा उपाय, जैसा कि हम सभी राशि के जातकों के बारे में बताते हैं, तो एक हमारे जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए जो ये प्रतिकूलता है उसके लिए एक छोटा सा सरल उपाय है, आप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है कि गुरुवार के दिन गुरु ग्रह के लिए यज्ञ या हवन, दोनों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगता हो, जो भी आपके लिए सुगम और सरल आपको दिखता हो, अपने समय के अनुसार आप अगर उसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो एक नकारात्मकता है उससे आपको फुर्सत मिलेगी, निजात मिलेगी और आपकी लाभ की ओर अग्रसर होंगे। ऐसा हम लोगों को आपके बारे में फल प्राप्त हुआ है ज्योतिषीय गणना के आधार पर, और हम अपेक्षा करते हैं कि निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। नमस्कार।